नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुरोहित चाणक्य क्लासेस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रधानमंत्री की जो सीरीज है उसको कर रहे हैं। तो अब तक हम 3 प्रधानमंत्रियों के बारे में बातचीत कर चुके हैं। पहले प्रधानमंत्री के रूप में आपने देखा था तो उसमें अपन ने बातचीत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। फिर दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में आपको अगर याद हो तो अपन ने बातचीत की थी लाल बहादुर शास्त्री की। और कारवाक प्रधानमंत्री हमारे रहे तो उसमें अपन ने बातचीत की थी, वो कौन थे? बोलो, गुलजारी लाल नंदा। आज हम बात करेंगे भारत के जो तीसरे प्रधानमंत्री थे और भारत के तीसरे प्रधानमंत्री कौन रहे उनके बारे में। तो बोलो, तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कौन रही? बोलो, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन रही? बोलो, श्रीमती इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ना, सुन लो, इंदिरा गांधी हमारे पास क्या रही? बोलो, तीसरी प्रधानमंत्री। तो तीसरे नंबर प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी। ये लो, ठीक है। अब देखो, इंदिरा गांधी है ना, मतलब कितनी बार प्रधानमंत्री? बोलो, कौन सी प्रधानमंत्री? बोलो, भारत की तीसरी प्रधानमंत्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के बाद में लाल बहादुर शास्त्री और लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी। तो अगर आप सामान्य रूप से बात करें तो सबसे पहले देखते हैं तो क्या द्वितीय सर्वाधिक कार्यकाल वाली प्रधानमंत्री, सेकंड सर्वाधिक कार्यकाल वाली पीएम, ठीक है। फिर आप देखें तो क्या, मतलब प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और अब तक एक ही महिला प्रधानमंत्री रही है भारत की, वो कौन रही? बोलो, इंदिरा गांधी। और फिर अगर आप बात करते हैं तो प्रथम महिला जिसको क्या मिला? बोलो, भारत रत्न। तो प्रथम महिला पीएम भारत रत्न प्राप्त करने वाली, ठीक है। तो ये सामान्य बात हो गई किसके बारे में? बोलो, इंदिरा गांधी के बारे में। क्या इंदिरा गांधी सेकंड सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहा? बोलो, इंदिरा गांधी का। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? बोलो, इंदिरा गांधी। और प्रथम महिला, मतलब जिसको भारत रत्न मिला, और प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री भी जिसको, पहली महिला प्रधानमंत्री जिसको भी क्या मिला? बोलो, भारत रत्न। दोनों में एक ही चीज है, क्या? मतलब पहली महिला के रूप में, और पहली महिला प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न मिला वो भी कौन रही? बोलो, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बारे में ये सामान्य चीजें थी। क्या? बोलो, हमारे पास पहला विषय क्या था? बोलो, सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? बोलो, इंदिरा गांधी का। तो इंदिरा गांधी का सर्वाधिक कार्यकाल रहा। तो आपने खुद ने देखा था, बोलो क्या, कि पहला जो इंदिरा का काल रहा ना, सुन लो, पहला जो इंदिरा का कार्यकाल रहा वो रहा 1966 से, बोलो 1966 से, मतलब से कहां तक? बोलो, हमारे 77 तक। कहां तक रहा? बोलो, 77 तक। और फिर दूसरा कार्यकाल है ना इंदिरा गांधी का कब रहा? बोलो, 1980 से तो 1984, 1980 से 1984। अब आपको पूछिए क्या कि लगातार है ना सर्वाधिक कार्यकाल जो हरा, सुन लो, लगातार जो सर्वाधिक कार्यकाल की अगर आपको बात पूछ लेते हैं तो सबसे ज्यादा किसका रहा था? बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे नंबर पर बात करें तो किसका? मनमोहन सिंह का। और सुन लो, किसका रहा था? बोलो, मनमोहन सिंह का। और फिर आपसे पूछता है क्या, लगातार पूछता है तो मनमोहन सिंह, बात को ध्यान रखना। और वैसे ओवरऑल पूछता है कि सेकंड सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा? तो बोलो, किसका रहा? बोलो, इंदिरा गांधी का रहा। और सुन ला बात को, क्या कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी कौन रही थी? बोलो, इंदिरा गांधी रही। और साथ ही साथ वो कार्यवाहक प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही जिन्होंने क्या किया? बोलो, बजट पेश किया। तो बोलो, प्रथम महिला, भारत की प्रथम महिला जिसने बजट प्रस्तुत किया। मतलब एज ए वित्त मंत्री नहीं रही, लेकिन मतलब रातों रात मोरारजी देसाई ने के मना करने पर
इंदिरा गांधी ने ना बजट को पढ़ा और वो पहली प्रधानमंत्री रही जिसने आप यूं समझ सकते हैं एज ए वित्त मंत्री कार्य करके और बजट क्या किया था बोलो, प्रस्तुत किया। लेकिन आपसे बोले कि मतलब पूर्ण रूप से जो वित्त मंत्री रही और पहली महिला जिसने बजट पेश किया तो वो निर्मला सीतारमण रही, जो अभी आपको पता है तो वर्तमान में भी है। और फिर आपको नॉर्मली ये चीजें अगर पूछ लेता है तो इंदिरा गांधी के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो कितने कार्यकाल रहे इंदिरा गांधी के? 2। पहला कार्यकाल हमारा 66 से कब तक रहा बोलो, 77 तक रहा। और फिर दूसरा 80 से 84 रहा। प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री भी कौन रही बोलो, इंदिरा गांधी। वैसे आप जोड़ो तो जोड़ सकते हो, देखो क्या प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किसकी रही बोलो, श्रीलंका की। किसकी रही बोलो, श्रीलंका की। तो श्री माओ भंडार नायके जो है वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहां की रही बोलो, श्रीलंका की। और वैसे मुख्यमंत्रियों की बात करते हैं तो आप जोड़ सकते हो कि बोलो भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन होगी, सुचिता कृपलानी। कौन होगी, सुचिता कृपलानी। और वर्तमान में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है वो कौन होगी, हमारी ममता बनर्जी। कौन होगी बोलो, ममता बनर्जी। तो ये आपका ओवरऑल सारा कहानी उसमें आ गई। किसके तहत आगे बोलो, इंदिरा गांधी के सामान्य के साथ साथ ये अपन ओवरऑल भी ले ली। अब इसके साथ जो इंदिरा गांधी के जो कार्य रहे, किसके, इंदिरा गांधी के कार्य, यानी जो कार्य रहे एज ए प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या क्या काम किए। तो एज ए प्रधानमंत्री इंदिरा ने क्या क्या काम किए, तो देखो पहला विषय क्या रहा बोलो, सबसे पहला काम रहा क्या कि सन 1971 में ना भारत पाकिस्तान क्या हुआ बोलो, युद्ध हुआ। तो बोलो क्या हुआ बोलो, भारत पाकिस्तान युद्ध। पाक युद्ध कब हुआ बोलो, 1971। और इसी के तहत सुन लो, इसी के तहत बांग्लादेश को क्या कराया बोलो, आजाद। को आजादी। और बांग्लादेश में ना यानी पूर्वी पाकिस्तान जो था उस वक्त, तो वहां पर हमारे पास पाकिस्तान की आर्मी ने मतलब नरसंहार किया, आप यूं कह सकते हैं जिनोसाइड किया। और उसी के विरोध में वहां पर क्या है बोलो, जो वर्तमान में हमारी यहाँ बांग्लादेश की राष्ट्रपति है कौन बोलो, शेख हसीना, उनके पिता मुजीबुर रहमान जो है उनके नेतृत्व में वहां पर क्या हुआ बोलो, क्या हुआ, आंदोलन हुआ। और उन्होंने इंदिरा गांधी से क्या मांगी थी बोलो, मदद मांगी थी। तो इंदिरा गांधी ने ना मुक्ति वाहिनी सेना के जरिए उनकी क्या की थी बोलो, मदद की थी। और पूर्वी पाकिस्तान जो है और उसको है ना मतलब पूर्वी पाकिस्तान से ना सेना का जो कब्जा था उससे हटा करके और एक नया राष्ट्र का निर्माण हो गया। और नया राष्ट्र कौन हो गया बोलो, बांग्लादेश हो गया। यानी पाकिस्तान के विभाजन की अगर आप बात करते हैं तो करने वाली कौन थी बोलो, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। और 1971 में भारत पाकिस्तान का क्या युद्ध हुआ और बांग्लादेश को क्या मिली थी बोलो, आजादी मिली थी। और सुन लो साथ ही साथ इसके बाद में ना मतलब शिमला समझौता हुआ, सुन लो शिमला एकॉर्ड, यानी शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौता किसके बीच हुआ, तो ध्यान रखना शिमला समझौता जो है वो किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ बोलो, 1972 में। और शिमला समझौता 1972 में जो हुआ उसी के तहत एलओसी और उसी के तहत एलएसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसकी क्या बोलो परिकल्पना निकल के आई। यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो जहां पर है यानी भारतीय सेना जहां पर थी वहां तक क्षेत्र किसका रहेगा बोलो, भारत का। और उसके बाद वो क्षेत्र किसका रहेगा, उधर वाला पाकिस्तान का। तो ये पहला जो काम हुआ वो इंदिरा गांधी के कार्य में। क्यों, क्योंकि इंदिरा गांधी को क्या कहते थे बोलो, आयरन लेडी। तो आयरन लेडी क्यों बोलते थे, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो आयरन लेडी इसलिए बोलते थे कि पाकिस्तान का क्या कर दिया बोलो, डिवीजन करवा दिया किसने, इंदिरा गांधी ने। और उसके बाद में पाकिस्तान को झुकना पड़ा और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को लेकर के और क्या हुआ बोलो, एक समझौता हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शिमला समझौता कहते हैं। और इस शिमला समझौते के तहत 1972 में एलओसी और एलएसी जो है वो हमारे यहाँ पर आई। तो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उससे पहले इनको हम लोग क्या बोलते थे, सीज फायर लाइन्स बोलते थे। साथ ही साथ आपको और ध्यान रखना है क्या, प्रथम परमाणु परीक्षण जो है वो भी किसने कराया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। प्रथम परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण ये लो। और प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था बोलो, 1974 में। और कहां पर हुआ था बोलो, वही जगह क्या बोलो, पोखरण में। कहां पर हुआ था बोलो, पोखरण में। फिर इंदिरा गांधी के प्रमुख कार्यों में और बात करते हैं तो देखो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था बोलो, इंदिरा ने। तो बैंक्स का राष्ट्रीयकरण, बैंक्स का राष्ट्रीयकरण किसने किया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। और बैंक्स का जो राष्ट्रीयकरण किया था उसमें 1969 में है ना बोलो कितनी बैंक है, 14 बैंक है। तो 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण
क्लियर है। और आपके 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में कितने बैंकों का बोलो, 6 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण। तो देखो मतलब पहले आप देखो वापस एक बार देखो, इंदिरा के काल में ना क्यों इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कह रहे थे, तो उसका पहला विषय ध्यान रखना है क्या, भारत पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ 1971 में, जिसके तहत पाकिस्तान के डिवीजन करवा दिए और नया राष्ट्र का निर्माण करा दिया, और नया राष्ट्र कौन सा हो गया बोलो, बांग्लादेश हो गया। और उसके बाद जो उस वक्त बांग्लादेश की स्थितियां बनी, तो आपने देखा होगा क्या, शेख मुजीबुर रहमान जो थे उस वक्त क्या थे बोलो, बांग्लादेश को लीड कर रहे थे, और पूर्वी पाकिस्तान में सेना के ना जो नरसंहार है उसको समाप्त करके, और इंदिरा गांधी ने किसका साथ दिया था बोलो, बांग्लादेश का साथ दिया। और जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके नेतृत्व में वहां पर आंदोलन हुआ, और उसका साथ किसने दिया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। बाद में वही जाकर के अलग क्या हो गया बोलो, देश बन गया, जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था वो बाद में क्या बन गया, बांग्लादेश, एक नया राष्ट्र बन गया। आज उसी बांग्लादेश की जो हेड है शेख हसीना, वो मुजीबुर रहमान की क्या बोलो लड़की है। तो हमारे संबंध बांग्लादेश से ना इंदिरा गांधी के काल में रहे। और सुन लो बात को साथ ही साथ क्या, इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने ना सरेंडर कर दिया। जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया तो उस स्थिति के अंदर देख लो मेन 3 हमारे युद्ध हुए, तो बोलो 3 युद्ध में 65 में हुआ, फिर 71 में हुआ, और फिर हमारे युद्ध कब हुआ बोलो, करगिल के वक्त में हुआ 98-99 में। तो जब सरेंडर कर दिया, सुन लो, जब 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, तो बाद में ना मतलब सीमाओं को लेकर समझौता हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो, शिमला समझौता कहते हैं, जिसके तहत एलओसी और एलएसी आई। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, एलएसी क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों 1972 में आई। और इससे पहले ये लाइंस क्या कहलाती थी बोलो, सीज फायर लाइंस कहलाती थी, यानी जो जहां तक है वहां तक रुक गया। साथ ही साथ जो इलाके हमारे थे वहां तक हमारे क्या कर लिया बोलो, उस एरिया में किसने, भारतीय सेना का क्या है बोलो, कब्जा है। तो वही हमारा विषय है जो आज वापस निकल के आ गया क्या, कि बोलो पीओके का जो इलाका है एलओसी के इधर पार वाला, और एलएसी यानी अक्साई चीन का इलाका है। तो आज फिर हमारे गृह मंत्री ने मतलब वर्तमान संदर्भ में क्या कहा कि वो भारत का ही हिस्सा है, जिसको हम देर सवेर वापस से लेकर के रहेंगे। तो पहला विषय ये हो गया। दूसरा, प्रथम परमाणु परीक्षण भी 74 में किसके काल में हुआ था बोलो, इंदिरा गांधी के। और कहां पर हुआ था बोलो, पोखरण के अंदर। और फिर बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किसने किया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण में क्या, 69 बैंक जो है 1969 में 14 बैंकों का क्या हुआ था बोलो, राष्ट्रीयकरण। फिर 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकों का। तो टोटल आप देखो तो 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ था बोलो, इंदिरा गांधी के काल में हुआ। फिर और अगर आप देखना चाहते हो तो देखो क्या, सिक्किम को है ना भारत का क्या बनाया बोलो, अंग बनाया। तो सिक्किम को बोलो भारत का अंग बनाया, किसके कार्य बोलो, इंदिरा गांधी के कार्य जो है उसी में हम लोग चल रहे हैं। तो सिक्किम जो है वो भारत का क्या बोला, हिस्सा बना। तो सिक्किम को भारत का यानी राज्य बनाया। ठीक है। और सिक्किम भारत का राज्य कब बना, तो बोलो 16 मई 1975 में, 16 मई 1975 में। और 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35वां संविधान संशोधन, जिसके तहत सिक्किम को है ना विलय किया गया, किसके अंदर बोलो, चोग्याल राजा से निकाल कर किसके पास है बोलो, भारत राज्य में। फिर इसके अलावा और देखते हैं तो देखो क्या, इंदिरा गांधी के कार्यक्रम में अगर गरीबी हटाओ का नारा दिया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ जो है ना, ये कौन सी बोलो, हमारे पास पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का क्या दिया बोलो, नारा दिया। तो फिफ्थ क्या दिया था बोलो, 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी 5 ईयर प्लान में। और इसी के साथ 20 सूत्री कार्यक्रम भी किसने शुरू किए थे बोलो, तो 20 सूत्री कार्यक्रम, तो 20 सूत्री कार्यक्रम भी किसने शुरू किए थे, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। और इसी 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा, ये सारे जुड़े हुए थे। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है, सुन लो, 20 सूत्री कार्यक्रम का जो अध्यक्ष है, तो उसकी अगर आप बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बात करते हैं, तो वो तो हमारा क्या हो गया बोलो, प्रधानमंत्री। जो कल भी आपको याद हो तो अपन ने किया, राज्य अध्यक्ष कौन हो गया 20 सूत्री कार्यक्रम का, तो वो हमारा कौन हो गया बोलो, सीएम हो गया। और सुन लो बात को क्या, जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन हो गया, तो जिला स्तर पर कौन हो गया, डीएम एंड डीसी हो गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का जिला स्तर पर कौन हो गया, डीएम हो गया। राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन हो गया, सीएम हो गया। और अध्यक्ष राष्ट्रीय स्तर पर कौन हो गया, तो पीएम हो गया।
और गरीबी हटाओ यानी 5 जो 5th 5 ईयर प्लान है, तो 5th 5 ईयर प्लान के तहत गरीबी हटाओ का नारा भी किसने दिया बोलो, इंदिरा गांधी ने दिया। और सिक्किम को है ना मतलब हिस्सा बनाया किसका, भारत का। और 35वां संविधान संशोधन वो भी किसके काल में होता बोलो, इंदिरा के। और इंदिरा गांधी काल में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में, और उसी में बांग्लादेश को इन्होंने क्या कराया, आजाद कराया। तो बांग्लादेश को आजाद कराकर और एक नया हिस्सा बन गया, और पाकिस्तान का क्या हो गया बोलो, विभाजन। एलओसी और एलएसी को लेकर भी अपन ये बातचीत कर ली थी। फिर प्रथम परमाणु परीक्षण भी किसके काल में होता बोलो, इंदिरा के काल में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किसके काल में होता बोलो, इंदिरा के काल में। तो इंदिरा गांधी के काल में ये जो चीजें हुई टोटल जो अभी तक आपने देखी थी, ये सारी किसके काल में हुई थी, इंदिरा के। नकारात्मक जो चीजें जो नेगेटिव चली गई, जो इंदिरा गांधी के कार्यकाल की हुई, वो नेगेटिव कौन सी चली गई, तो देखो नेगेटिव यानी नकारात्मक क्या चली गई, हालांकि देखो उनके भी अलग अलग पक्ष है जिसको आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो एक तो क्या हो गया, आपातकाल यानी राष्ट्रीय यानी आपात जो है ना, वो इंदिरा का एक तो नेगेटिव चला गया। और वो कब लगा था बोलो, 25 जून। इमरजेंसी कब लगी, 1975। आरएस प्री परीक्षा में प्रश्न भी आ गया था कि कब लगी थी, तो 25 जून की रात्रि को, यानी कि आप उसमें कंफ्यूज मत हो 26 जून वगैरह, 25 जून की रात्रि को ही क्या लगा था बोलो, आपात लगा था। और ये आपात जो है आंतरिक मामलों, जो भारत के आंतरिक जो क्षेत्र है वहां पर डिस्प्यूट के कारण से इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था बोलो, क्या लगा दिया था, आपात। और ये कितने महीने चला था बोलो, 21 महीने का ये क्या रहा था बोलो, आपात रहा था। तो ये आपातकाल है ना, ये हमारा क्या हो गया बोलो, इंदिरा गांधी का क्या चला गया बोलो, नेगेटिव में चला गया। आपात की जब घोषणा हुई तो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति था वो कौन था, राष्ट्रपति कौन था बोलो, तो राष्ट्रपति कौन था बोलो, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ये लो फखरुद्दीन अली अहमद है ना। यह आपात की घोषणा किसने की थी, राष्ट्रपति कौन था बोलो, फखरुद्दीन अली अहमद। इसके साथ 42वां संविधान संशोधन भी किसके काल में हुआ बोलो, इंदिरा गांधी। 42वां संशोधन, संविधान संशोधन, ये लो 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन आपका कब हुआ, 1976 में। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसके बारे में भी है ना मतलब आलोचना हुई किसकी, इंदिरा गांधी की। मिनी संविधान संशोधन, मिनी संविधान किसको बोलते हैं, 42वें संविधान संशोधन। और ये दो चीजें है ना इंदिरा गांधी की क्या चलेगी बोलो, नेगेटिव चलेगी। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी क्या, एक तो आपातकाल, दूसरा क्या चला गया बोलो, कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। तो पहले अपन ने बातचीत की इंदिरा गांधी के बारे में सामान्य, तो सामान्य में बातचीत की। सर्वाधिक कार्यकाल वाली क्या रही थी बोलो, प्रधानमंत्री रही। अब आप इसको जोड़ो, देखो क्या सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला प्रधानमंत्री कौन रहा बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा बोलो, इंदिरा का। फिर पहला है ना प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न मिला वो भी कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला, तो पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न प्राप्त करने वाली कौन थी, इंदिरा गांधी। फिर आपको और जान रखनी क्या, तो पहली महिला भी कौन थी बोलो प्रधानमंत्री, वो भी कौन होगी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी में कार्यकाल में जो काम हुए तो वो काम कौन कौन से हुए, तो प्रमुख काम कौन से थे बोलो, तो बोलो पाकिस्तान जो विभाजन कर दिया और बांग्लादेश क्या बना दिया बोलो, नया राष्ट्र बना दिया। 1972 में शिमला समझौता हुआ। एलओसी और एलएसी जो है वो दो लाइंस निकल के आई जिनको सीज फायर लाइंस के नाम से पहले जानते थे। फिर आप देखते हैं तो क्या प्रथम परमाणु परीक्षण 1974 में कब, कहां पर बोलो, पोखरण में हुआ। यह भी किसके कार्यकाल में बोलो, इंदिरा गांधी कार्यकाल में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किसके कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के। 69 में कितनी बैंकों का हुआ, 14। और 80 में कितनी बैंकों का हुआ बोलो, तो कितनी बैंकों का, 6। इसके साथ और भी आप जोड़ सकते हो प्रिंसली प्रीवियस एक्ट जो है, यानी वो क्या है उसको समझ लो। देखो क्या उन्हीं के मतलब 69 में है ना, आप देख सकते हो क्या जो राजा महाराजा जो थे, जो रियासतों के लोग थे, उनको है ना नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल के समझौते के अनुसार उन राजा महाराजाओं को क्या मिल रही थी, एज ए पेंशन मिल रही थी। और आजादी के बाद भी उनको एज ए मतलब पेंशन का मतलब भुगतान हो रहा था, यानी करोड़ों रुपया जो था वो रियासतों को मिल रहा था। तो इंदिरा गांधी ने हटाया सिस्टम की, क्या है इसको हटाओ, क्यों, क्योंकि बिना काम के इनको क्या मिल रहे बोलो, पैसे। तो प्रिंसली प्रिविलेजेस जो था उसका विरोध भी है ना कई राजा महाराजाओं ने किया। तो उस वक्त कई है ना रियासतों के लोग कांग्रेस से टूटे और दूसरे दलों में चले गए। तो उन्हीं दूसरे दलों में आपका जनता दल है, उसी में जनसंघ जो बनी हुई थी। तो कई जो राजघरानों के जो लोग हैं वो उधर चले गए, जिनमें आपकी महारानी गायत्री देवी का नाम भी प्रमुख है, जिसमें आपके सिंधिया परिवार का नाम भी प्रमुख है, जिसमें आप देख ही रहे हैं क्या बोलो पूरा आज भी जो चेन है सिंधिया परिवार की, माधवराज सिंधिया की जो चेन है उसमें ज्योतिराज सिंधिया, वसुंधरा सिंधिया
यशोधरा सिंधिया है, ये सारी जो चेन थी ये पहले किससे जुड़ी हुई थी बोलो, कांग्रेस से। बाद में ये प्रिंसली प्रिविलेज जो कौन लेके आई, इंदिरा गांधी, तो ये किसके साथ जुड़ गई बोलो, उसके साथ बोलो अन्य दलों के साथ। और उसमें प्रमुख दल कौन था बोलो, जनता पार्टी और क्या थी बोलो, जनसंघ। फिर आपको देखें तो बैंकों का क्या किया बोलो, राष्ट्रीयकरण, वो भी किसके काल में हुआ था बोलो, इंदिरा के काल में। फिर सिक्किम को है ना बोलो हिस्सा बनाया, किसका हिस्सा बनाया बोलो, भारत का। कब बनाया बोलो, 16 मई 1975 को। 35वां क्या हुआ था बोलो, संविधान संशोधन। गरीबी हटाओ का नारा भी किसने दिया था बोलो, इंदिरा गांधी ने। और 20 सूत्री कार्यक्रम नहीं किया, उसका हमारे पास प्लान भी किसके काल में बना था बोलो, इंदिरा के। तो अध्यक्ष कौन हो गया बोलो, प्रधानमंत्री। और राज्य में अध्यक्ष कौन होता बोलो, सीएम। और जिला स्तर पर कौन होता बोलो, डीएम। और नकारात्मक जो 2 चीजें चली गई वो कौन चली गई बोलो, एक तो क्या हो गया बोलो, मतलब आंतरिक विद्रोह के कारण जो आपात लगाया 352 का उपयोग करते हुए, वो नकारात्मक चला गया। और 21 माह का ये हमारा क्या रहा था बोलो, आपात रहा। अरेस्ट प्री पर्चे में प्रश्न भी आ गया कि किस तारीख से है ना आपात की घोषणा की गई। फखरुद्दीन अली अहमद क्या रहे थे बोलो, राष्ट्रपति रहे, जिन्होंने उस वक्त आपातकाल की क्या की थी, घोषणा की। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1976 में, जिसको हम मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना मतलब क्या रही बोलो, नकारात्मकता के रूप में, या आप जिस रूप में लेते हैं, लेकिन जिसको सामान्यतः हम लोग क्या लेते हैं बोलो, ये तो हमारे पास क्या रही नेगेटिव में, और ये सारी चीजें क्या रही थी बोलो पॉजिटिव में। तो ये अभी अपन ने बातचीत की है किसकी, इंदिरा गांधी की। तो पहले हमारे पास महिला प्रधानमंत्री कौन होगी, इंदिरा गांधी। फिर इंदिरा के बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में वो कौन है बोलो, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, ये लो। अब देखो इनके बारे में, जो मोरारजी देसाई, तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री कौन रहे, मोरारजी देसाई। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन रहे बोलो, मोरारजी देसाई। क्लियर है। तो प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम कौन रहे बोलो, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी प्लस सहयोगी, जनता पार्टी और इनके सहयोगी जो थे वो किसमें थे बोलो, किसमें, मोरारजी देसाई की सरकार में। और आपको पता भी होगा, आपने पहले पढ़ा भी था क्या, इनका कार्यकाल भी क्या रहा था बोलो, कम ही रहा था, 77 से 1979। और डेट वगैरह सब मैंने उस टेबल से आपको बता रखी है, तो उसको भी आपको जरूर देखना है। तो ये आपका क्या हो गया बोलो, मोरारजी देसाई के बारे में बात। मोरारजी देसाई के बारे में और जनरल बात करें तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में क्या रहे थे बोलो, वित्त मंत्री भी रहे हुए, क्या रहे बोलो, वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री जो अपने जन्म दिवस पर, जो अपने जन्म दिवस पर बजट प्रस्तुत करते थे वित्त मंत्री जो अपने जन्म दिवस पर बजट क्या करते थे बोलो, प्रस्तुत करते थे, वो कौन हो गया बोलो, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जो है ना 29 फरवरी को इनका जन्मदिन आता था, और इसी टाइम को ये बजट क्या करते थे बोलो, प्रस्तुत करते थे। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन रहे बोलो, मोरारजी देसाई। कार्यकाल कब से कब तक रहा बोलो, 77 से 79 तक रहा। और इनके ना मतलब कार्यकाल में जो काम हुए प्रमुख, तो वो आपको मैं ये दिखा देता हूं। देखो प्रमुख कार्य जो हुए मोरारजी देसाई की सरकार में, वो प्रमुख, एक तो क्या हुआ बोलो, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, जिसको आपको पता है तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया, 44वां संविधान संशोधन। और इसी के तहत संपत्ति का अधिकार हटा करके, और आपको पता है तो क्या, आर्टिकल 31 को जो है ना वो हटा करके कहां डाल दिया, नया 300A में डाल दिया। कहां डाल दिया, 300A। और आर्टिकल 19(1) के अंदर F जो है उसको भी क्या कर दिया, रिमूव। तो SI की परीक्षा में 2018 में ये प्रश्न पूछ लिया, उसमें आर्टिकल 31 नहीं देकर आपको आर्टिकल 19 के बारे में पूछ लिया। एक अनवरत प्लान जो है ना, अनवरत प्लान योजना यानी कि रोलिंग प्लान जो है वो भी कौन लेके आया बोलो, रोलिंग प्लान भी कौन लेके आया बोलो, मोरारजी देसाई। अब ये रोलिंग प्लान वगैरह ये क्या है मैं आपको बताता हूं। साथ ही साथ आपको और ध्यान रखना है, देखो क्या मोरारजी देसाई के कार्यकाल के अंदर जो चीजें आई उनमें पहला विषय क्या था, 44वां संविधान संशोधन, जो हमारा पास कब हुआ बोलो, 1978 में। कब हुआ बोलो, 1978 में। तो इंपॉर्टेंट हो गया नंबर 1। फिर अनवरत प्लान यानी अनवरत योजना जो है वो भी मोरारजी देसाई के मतलब कार्यकाल में आई, यानी रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो भी किसके कार्यकाल में बोलो, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में। उसका भी आपको जानकारी रखनी है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है क्या कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में राष्ट्रपति अनुमति पुनर्विचार और अनुमति
का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी किसके काल में आया था बोलो, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में आया था। और रोलिंग प्लान क्या है इसको मैं आपको बता दूं, तो रोलिंग प्लान क्या है कि जैसे पंचवर्षीय होना ना, 5 ईयर प्लान है ना, तो पंचवर्षीय योजना जो है वही रहेगी, लेकिन प्रत्येक ईयर पंचवर्षीय होना, लेकिन प्रत्येक ईयर, प्रत्येक वर्ष लक्ष्य चेंज होंगे, प्रत्येक वर्ष लक्ष्य क्या होंगे बोलो, परिवर्तित हो जाएंगे। यानी जो लक्ष्य 5 सालों के रखते थे ना, उन्होंने कहा कितने सालों के रखो बोलो, 1-1 साल के रखो। तो ये आपके क्या हो गया बोलो, मोरारजी देसाई। और प्रथम ये क्या थे, इसको ध्यान रखना, गैर कांग्रेसी क्या थे बोलो, प्रधानमंत्री। जनता पार्टी उनके सहयोगियों के साथ आए, 77 से 79 तक ये प्रधानमंत्री रहे। बाद में इनकी सरकार हिल गई और फिर आपने देखा कि बाहर से समर्थन किसको दिया था, चौधरी चरण सिंह को। किसने, इंदिरा गांधी ने। और ये पहले वित्त मंत्री भी रहे थे, कौन रहे थे बोलो, मोरारजी देसाई। और एक बार इनके नाम पर रिकॉर्ड था कि सर्वाधिक मतलब जो बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री भी कौन था बोलो, मोरारजी देसाई। अपने जन्म दिवस पर ये बजट क्या करते थे बोलो, प्रस्तुत करते थे। फिर आपको एक चीज और ध्यान रखनी, वैसे मैं उसमें बताऊंगा, फिर भी आप ध्यान रखो क्या, मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न तथा पाकिस्तान का निशाने इम्तियाज अवार्ड, यानी पाकिस्तान का है ना निशाने इम्तियाज सबसे बड़ा सम्मान होता है, और इधर हमारा क्या हो गया बोलो, भारत रत्न। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिसको पाकिस्तान और भारत दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिले हुए हैं, वो हमारा कौन होता है बोलो, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, तो वापस देख लो एक बार, क्या मोरारजी देसाई जो है उसके बारे में चीजों को आपको फिक्स रखना है, क्या कि मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री जो पहले गैर कांग्रेसी क्या रहे थे बोलो, प्रधानमंत्री रहे। फिर आपको ध्यान रखना है क्या, भारत रत्न और पाकिस्तान का निशान इम्तियाज दोनों सम्मान मिले हुए इनको। जनता पार्टी और सहयोगियों की क्या रही थी बोलो, सरकार रही। फिर वित्त मंत्री जो अपने जन्म दिवस पर बजट क्या करते थे बोलो, प्रस्तुत करते थे। कार्यों में अगर आप बात करते तो 44वां संविधान संशोधन ये इनके कार्यकाल में ही हुआ था, और उससे जुड़े हुए विषय भी मैंने आपको बता दिए। फिर आपको अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान के बारे में भी ध्यान रखना है, और इसके अलावा और आप ध्यान रखें तो यहाँ जगह नहीं है तो एक बता देता हूं यहीं पर, वास्तविक गुटनिरपेक्षता जो है ना, वास्तविक गुट निरपेक्षता। तो वास्तविक गुट निरपेक्षता जो है ना वो किसके कार्यकाल में आई थी, तो बोलो मोरारजी देसाई। अब आप आओ एक बार जोड़ो, देखो क्या कि गुट निरपेक्षता की नीति कौन लेके आया था बोलो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वास्तविक गुट निरपेक्षता यानी रियल में उसको इंप्लीमेंट किया किसने, तो मोरारजी देसाई ने। और फिर आपको मोरारजी देसाई के बारे में और चीजें जो ध्यान रखनी कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था बोलो, मोरारजी देसाई था। जनता पार्टी और किसकी सरकार बोलो, सहयोगियों की क्या आई थी बोलो, सरकार आई थी। मोरारजी देसाई इससे पहले इंदिरा के कार्यकाल में क्या रहे थे बोलो, वित्त मंत्री भी रहे थे, और ये अपने जन्म दिवस पर ही क्या करते थे बोलो, बजट प्रस्तुत करते थे। तो इससे जुड़ी हुई चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ ध्यान रखना ऐसा प्रधानमंत्री जिसको भारत रत्न और पाकिस्तान का क्या निशाने इम्तियाज दोनों ही अवार्ड मिले हुए हैं, वो हमारा कौन हो गया बोलो, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के बारे में ये सारी चीजें जो थी अब तक मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री हम चलते हैं 5 नंबर जो बात करते हैं, तो वो कौन सा है बोलो, चौधरी चरण सिंह। सुन लो क्या है बोलो, चौधरी चरण सिंह। तो ये आपका विषय आ गया। तो देखो पूरा जोड़ लो सिस्टम को, चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह है ना, तो एक मतलब इनका मतलब वैसे बात करें तो चौधरी चरण सिंह है ना, इनके दिवस के रूप में ना बोलो, जन्म दिवस कब आ गया, 23 दिसंबर को। और 23 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, किसान दिवस। क्या मनाते हैं, किसान दिवस। वैसे ध्यान रखना 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बोलो, महिला किसान दिवस, अब्दुल कलाम की याद में। फिर आपको ध्यान रखना है क्या, किसानों के हितैषी, ठीक है। और किसानों से जुड़े हुए थे कौन, चौधरी चरण सिंह। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है संसद में न पहुंचने वाला पीएम, वो कौन था बोलो, चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री यानी कौन था बोलो, चौधरी चरण सिंह। यानी मतलब कभी भी सत्र में गए ही नहीं, क्योंकि इनके पास बहुमत क्या नहीं था बोलो, सिद्ध करने के लिए। तो चौधरी चरण सिंह। और इंदिरा गांधी ने इनको क्या दिया था बोलो, बाहर से क्या दिया था बोलो, समर्थन दिया। और
फिर ध्यान रखना क्या, इन्हीं के ना लड़के की पार्टी थी अजीत सिंह की, तो लड़का कौन हो गया, अजीत सिंह। अजीत सिंह की पार्टी कौन सी होगी, तो अजीत सिंह की बोलो दल, अजीत सिंह का दल जो है, अजीत सिंह का क्या हो गया, बोलो अजीत सिंह का दल। तो वो दल कौन सा हो गया, राष्ट्रीय लोक दल। और राष्ट्रीय लोक दल जिसको हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं, RLD, क्या कहते हैं, बोलो RLD, राष्ट्रीय लोक दल, यानी क्या बोलते हैं, RLD। कले RLD है ना, सुन लो, RLD का ना सुन लो, फाउंडर तो कौन हो गया, यानी फाउंडर जो है वो तो कौन हो गया, अजीत सिंह, कौन हो गया, बोलो चौधरी अजीत सिंह। जबकि चौधरी अजीत सिंह की अभी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वर्तमान है ना RLD का, तो वर्तमान इसका अध्यक्ष कौन हो गया, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन हो गया, बोलो जयंत चौधरी, कौन हो गया, बोलो जयंत चौधरी। तो वर्तमान अध्यक्ष जयंत चौधरी, अजीत सिंह का लड़का कौन हो गया, जयंत चौधरी। और ध्यान रखना RLD पार्टी का एक विधायक राजस्थान में भी है और एक MLA राजस्थान में, एक MLA राजस्थान में, और राजस्थान में एक MLA कौन सा हो गया, सुभाष गर्ग, डॉक्टर सुभाष गर्ग है। तो ये आपका ओवरऑल सारी चीजें हो गई जो मैंने आपको किसके बारे में बताई, बोलो पांचवें प्रधानमंत्री कौन, चौधरी चरण सिंह। तो हम लोग कहां तक आगे, बोलो देखो क्या, पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के बारे में अपनी सारी डिटेल में बातचीत की। फिर दूसरे प्रधानमंत्री यानी नेहरू के बाद कारवां के रूप में कौन रहे, बोलो तो गुलजारी लाल नंदा। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन हो गए, लाल बहादुर शास्त्री। फिर वापस गुलजारी लाल नंदा क्या रहे, बोलो कारवां क्या रहे, बोलो प्रधानमंत्री रहे। फिर वापस तीसरी प्रधानमंत्री कौन हो गई, इंदिरा गांधी आ गई। और इंदिरा के कार्य और इनके बारे में सारी चीजों की डिटेल में अपन ने बातचीत की। इंदिरा के बाद अपन ने जो बातचीत की थी वो किसके बारे में बातचीत की, तो बोलो किसके बारे में बातचीत की थी, बोलो तो अपन ने बातचीत मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के बाद अपन ने किसकी बात की, बोलो चौधरी चरण सिंह की। और चौधरी चरण सिंह के बाद वापस किसका कार्यकाल आ गया, बोलो इंदिरा गांधी का। और जब इंदिरा गांधी का ये जो दूसरा टेनर आया, तो इस दूसरे कार्यकाल में इंदिरा गांधी ने ना, तो देखो उसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये भी एक इनका नेगेटिव चला गया, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब ये वैसे तो आप कह सकते हो, मतलब वैसे तो ये पॉजिटिव था, लेकिन सिखों के संदर्भ में क्या चला गया, बोलो नेगेटिव चला गया। और 1984 में ना ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। स्वर्ण मंदिर के अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से मतलब सिख आतंकवादियों को इन्होंने क्या कराया, बोलो हटाया। तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार इसके दूसरे कार्यकाल में चला, तो 1984 में। तो आप देखे कहां से कहां तक आए, तो 1949 से कहां तक आगे, बोलो 1984 तक। तो 49 से 84 तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे उनकी सीरीज में आपको लेके आया हूं खींच के। जवाहरलाल नेहरू, नेहरू के बाद में कौन आए, बोलो तो गुलजारी लाल नंदा, कार्यवाहक, फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर वापस गुलजारी लाल नंदा, फिर इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, और फिर वापस कौन आ जाएगी, बोलो इंदिरा गांधी आ गई। तो ये 84 तक का जो सिलसिला है ना उसको अपन खींच के लाए। अब नेक्स्ट में अपने बात कर रहे हैं कि बोलो भारत के युवा प्रधानमंत्री कौन हो गए, तो बोलो कौन, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की बात अब नेक्स्ट में अपने कर रहे हैं। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, और विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद हम बात करेंगे किसकी, चंद्रशेखर की। और चंद्रशेखर के बाद हम वापस बात करेंगे नरसिम्हा राव की। तो उन लोगों को हम लोग एक ही वीडियो में असेंबल कर देंगे। फिर वापस लास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, और हमारे कौन हो गए, बोलो वर्तमान नरेंद्र मोदी। तो ये ऐसे करके आपकी पूरी चेन चल जाएगी, जिसमें आपका प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, साथ ही साथ आपका ओवरऑल मतलब जो टॉपिक का टॉपिक हो जाएगा। तो एक बार वापस से आप देख लो, जो प्रधानमंत्री की जो चेन थी ना उसमें मैंने आपको जो चीजें दिखाई, तो उसको आप वापस से एक बार देख लो, जो जो प्रधानमंत्री हमारे रहे। तो ये आपका फर्स्ट में याद करो, तो अपन ने यहाँ तक बातचीत कर ली थी, तो याद करो। देखो क्या पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए, बोलो नेहरू। अब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर गुलजारी लाल नंदा, फिर लाल बहादुर शास्त्री, और फिर वापस गुलजारी लाल नंदा, और पहली महिला कौन रही, इंदिरा गांधी। तो सारी चीजें मैंने आपको क्रमबद्ध बता दी। फिर मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेस रही, और फिर जो संसद में नहीं गए वो कौन रहे, चौधरी चरण सिंह। वापस किसका कार्यकाल आ गया, बोलो इंदिरा का। तो यहां तक अपने कंप्लीट कर चुके हैं A to Z चीजों के साथ, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर राजीव गांधी से विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर के बाद PV नरसिम्हा राव तक का कहानी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी से यहाँ तक की अपने नेक्स्ट में लेंगे। तो थैंक यू सो मच, बने रहे, साथ साथ चीजों को नोट भी करते रहे, जिससे आपकी टॉपिक को लेकर के बेटर क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए। थैंक यू सो मच।